पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको जहाँ पढ़ाए थे उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन, इसको लोग प्रीपोजिशन पढ़ता लेकिन उसे पढ़ना है प्रेपोजिशन। इसका हिंदी क्या होता है? पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग हिंदी क्या होता है? प्रेपोजिशन का हिंदी होता है पूर्व सर्ग। और हमेशा हम कहते हैं गुड स्टूडेंट वही है जो गुड लिसनर है, जो सुनता है वही गुड स्टूडेंट है। सुनिएगा नहीं सुनिएगा तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। इससे प्रश्न आता है 20 प्रश्न। इस चैप्टर से 20 प्रश्न हर साल पूछता है और कोई रोकने वाला नहीं। इसका फिक्स आता है कि 20 से 18 से 20 क्वेश्चन हम पूछ ही देंगे। नहीं तो आपके पास गेस्ट पेपर है जो भी है देख लीजिएगा, उससे हर साल 20 प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्लास में हम देखे थे कि प्रोनाउन का 5 प्रकार होता था, वो पांचों प्रकार को हम देख चुके थे। 5 प्रकार में से 3 प्रकार को हम बता दिए थे। आज हम चौथा को हम बताएंगे। चौथा बताएंगे। फ्रेज, चौथा आपका है फ्रेज प्रेपोजिशन। क्या है आपका? फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन में क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो सिंगुलर प्रेपोजिशन की तरह यूज हो। जो भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़िएगा समझ जाइए कि ये चैप्टर जो पढ़ लीजिएगा समझ जाइए कि आधा नंबर तो ऐसा उठा लिए पास पर बाबा हमने कहने मतलब 18 प्रश्न का 18 मान लीजिए 20% दिया, 20 में से कम 15 तो बनेगा। 5 बने 15 को आपसे बन गया, 15 आपसे बन गया, 3 पत्रा मार के 2 4 10 को उधर बना दीजिएगा, पास मार्क्स तो आ जाएगा। मैं सोच रही हिंदी में हिंदी इंग्लिश ग्रामर से 2 से 3 चैप्टर पढ़ के जो हम जो पास पर नंबर ला सकते हैं, लेकिन पास पर लाना नहीं है। हाँ 90 नंबर 90 से 95 नंबर ठोक देना है। शब्दों का ऐसा समूह जो सिंगुलर प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है उसे ही फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है अकॉर्डिंग टू। क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू। उसके बाद आपका होता है एग्रेबल टू। क्या आपका? एग्रेबल टू। अगला आपका है एग्रेबल टू। अगला जैसे इन एडिशन, अकॉर्डिंग टू, एग्रेबल टू, इन एडिशन। समझ आ रहा है? इन एडिशन। अगला इन रिगार्ड। उसके बाद इन रिगार्ड टू। उसके बाद ऑन अकाउंट टू। अगला आपका ड्यू टू। अगला आपका क्या है? अगला आपका ओमिंग बिकाउज ऑफ। ओमिंग
ओविंग बिकॉज ऑफ। अगला है बाय रीजन ऑफ, बाय रीजन ऑफ। अगला है इंडिंट ऑफ, इत्यादि। अगर ये सब शब्द आपको याद नहीं होगा तो प्रीपोजिशन आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके बस की बात नहीं कि आप जो है 20 प्रश्न से 15 प्रश्न 16 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर पाइएगा। जो बात है स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। बड़ा दुख होगा जब छोड़ के प्रश्न आइएगा। जानते हैं कैसा रहता है, 20 क्वेश्चन में एक जगह पर 3 पेज में 20 क्वेश्चन दे देगा आपको। 3 पेज में आपको 3 से 4 पेज में 20 क्वेश्चन पूरा देगा। तो लाइन बाय लाइन, हाँ लाइन बाय लाइन सब रहेगा। वो आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन मतलब समझिएगा जिसमें आईएनजी लगा हो, जिस वर्ड के अंत में आईएनजी लगा हो उसी को प्रेपोजिशन कहेंगे। हर किसी को प्रेपोजिशन नहीं कहेंगे, आईएनजी हर किसी में लगा होगा इसका मतलब ऊपर प्रेपोजिशन कह देंगे, है ना। कुछ होता है उसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसे कहेंगे टचिंग, अगला आईएनजी लगा हुआ है टचिंग। रिगार्डिंग, ये सब क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी आपको दिख जाए इसका मतलब समझ जाइएगा कि वह कौन सा है, तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे अगला आपका क्या है, अगला आपका है वेरिंग। उसके बाद वेरिंग के बाद है नॉट विथ स्टैंडिंग, आगे समझ में, नो विथ स्टैंडिंग। अगला आपका है कंसर्यूम, इत्यादि। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इतना आपको जो है याद ही रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, आपका बढ़ेंगे पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशन। चलिए इतना लीजिए, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशन में। चलिए इससे आगे हम देखेंगे प्रेपोजिशन कब यूज होता है। पीछे जो बैठे हुए वो बताइए, सारा का नाम लो। हाँ ऑफिस, अरे ऑफिस ना सुनना कुछ नहीं। प्रेपोजिशन किसके लिए यूज किया जाता है, किसकी विशेषता बताने के लिए, किसका विशेषता कहना, किसका रिलेशन बताने के लिए।
किसी वस्तु को नहीं पढ़ोगे वो यही होगा। आप देखेंगे पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन, पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे। जैसे ऑन, अपॉन, एबव। अब स्टार्ट हो रहा है प्रीपोजिशन, अब टाइम करेगा, अब यहाँ प्रश्न बनेगा। आप जितना इससे पहले जो नहीं पढ़े हैं, विशेष करके ध्यान नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ स्टैंड अप होगा, वो सब था टिंग पतरा था, है ना, उस सब पर नहीं भी ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। वो सब था जो खोकरेगा वो सब पूछेगा कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़े हो तो कितना प्रकार का होता है। 5 प्रकार का। अगर हम नहीं बताते तब कहाँ से बता देते कितना प्रकार के प्रीपोजिशन पढ़ना है, तो आप बताइए। पता 5 को नहीं, आपको उससे पहले नहीं बताए थे, 3 को बताए थे, 5-6 को बताए थे ना, 3 को बताए थे। अच्छा कॉपी अब देख करते हैं। ऑन, अपॉन। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, सुनिए क्या था आपका ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन था, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन था, क्या क्या था, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन था, उसके बाद बेसिक यूज ऑफ प्रीपोजिशन था, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन था, पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन था। क्या गुंडा बनिएगा? 6 को है कि 5 को है? अगला ऑन, अपॉन, ऑन। चलिए छोड़िए, आप उतना छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ टांडा हो रहा है प्रीपोजिशन का, जो ध्यान दे दीजिएगा जाएगा। ऑन, अपॉन, उसके बाद एबव, उसके बाद आपका है ओवर, उसके बाद आपका है अप। ये तीनों का हिंदी होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। भैया ऑन के भी ऊपर, अपॉन के भी ऊपर, एबव के भी ऊपर, ओवर के भी ऊपर, अप के भी ऊपर। तो कब किसको यूज करेंगे ऊपर के ख्याल में? सबका मीनिंग बदल जाता है, सबका बदल जाता है। कब ऑन का करेंगे, कब अपॉन का करेंगे, कब एबव का करेंगे, कब ओवर का करेंगे, कब अप का करेंगे, है ना, सब बताएंगे। खकड़ना यहाँ नहीं है ना। अभी स्टार्ट कहाँ किए? अभी तो यहाँ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, आगे बढ़ेंगे। अगला है डाउन, बिलो, डाउन, बिलो, उसके बाद अंडर, उसके बाद आपका है बीनीथ। क्या आपका? बीनीथ। उसके बाद आपका है अंडर, उसके बाद आपका क्या है? अंदर, अंडरनीथ, इसका हिंदी होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। ना कब नीचे यूज करेंगे, कब ऊपर करेंगे, कब दाया कब बाया, सब बताएंगे, है ना। सब्र कीजिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। क्या ना, तो सब गुड़ चीनी हो जाएगा। न सब्र कीजिएगा, सब गुड़ चीनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन, अपॉन, ओवर, ऑन, अपॉन, ओवर, ऑन, अपॉन, ओवर, ऑन, अपॉन और ओवर, ऑन, अपॉन और ओवर। इसका हिंदी क्या होता है? क्या बोले? बोली नहीं दिन ऊपर। हम बोल तो दिए थे भैया पहले। हाँ देखें, ऑन, अपॉन और ओवर। इसका ऑपोजिट क्या होता है? अंडर। याद रखिएगा, कल पे पूछ देता है ऑन, अपॉन, ओवर, इसका ऑपोजिट क्या होता है? अंडर। इसका ऑपोजिट याद रखिएगा, ऑपोजिट होता है अंडर होता है। क्या होता है? अंडर। अरे भगवा, ऊपर के नीचे ना होगा, गुंडा बनिएगा। आप खोखरे रहेगा या फिर खोखरता ये भैया आप बोले थे कि ऊपर होता है नीचे कैसे हो गया? अरे भगवा ऑपोजिट पूछे, ऑपोजिट नहीं समझ आता है तो क्या पढ़ रहे हो इससे ना, उसका उल्टा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका होता है अबव, एबव। एबव का ऑपोजिट क्या होता है? एबव का ऑपोजिट क्या होता है? एबव का ऑपोजिट क्या होता है? बिलो। अगला देखिए, बोलिए, बढ़िया से बोलिए। अगला आपका है अप।
हमरा लगा कौन धुरंधर है जो कपड़ों को तो लगता नहीं लिखा होगा इसमें। अप का ऑपोजिट क्या होता है? अप का ऑपोजिट क्या होता है? डाउन होता है। क्लास 10th में पढ़ाया ही नहीं जाता है सब। नहीं पढ़ाया जाता। आप झूठ फूस तो बोल दीजिएगा कि पढ़ाया गया हमको भैया, हम कभी विश्वास नहीं करेंगे, है ना। हम भी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ाया नहीं जाता है, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि पूछा नहीं जाता है तो क्या पूछेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बात बोला है, पढ़ाने से क्या फायदा? फायदा ये होता कि आज आपको परेशानी नहीं होता। फायदा ये होता कि आज आपको परेशानी नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने प्रेशर नहीं डालते हो तो यही सब होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका था विनीत। विनीत का ऑपोजिट क्या होता है? विनीत का ऑपोजिट सॉरी विनीत का साइनोनियम्स क्या आपका? विनीत का साइनोनियम्स। साइनोनियम मतलब क्या था जानते हैं? पर्यायवाची। विनीत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंडरनीथ। चलिए आगे बढ़े। इसका जो है मारिएगा हेलीकॉप्टर शॉट जल्दी इसमें से हल्ला हल्ला नहीं हम ले अरे ये काम मिला है। एक बात हम आपको बताएं एक बात। देखिए हर चीज आपको धोखा दे सकता है जिंदगी में। आपका धन दौलत सब जो है ना सब छीन सकता है लोग, इंसान। आपका दोस्त, आपका भाई, आपके रिश्तेदार, है ना, ये सब का बंटवारा हो सकता है। पर ज्ञान ऐसा चीज है वो उसका कभी बंटवारा होने वाला नहीं है। आपके पास जितना ज्ञान है उसका कभी ना कभी यूज हो ही जाएगा। जो क्लास 10th में पढ़े हैं उसका आज भी यूज हो रहा है। क्लास 10th में आप प्रकाश का परावर्तन पढ़े, क्लास 12th में भी वही पढ़ रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन हुआ? अगर नहीं पढ़ के आते हैं तो आपको यहाँ परेशानी होती है। क्या अगर क्लास 10th में आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाया गया, उसका वजह यह था कि पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश वहां से पढ़ के आते, अगर वो शिक्षक पढ़ा देते, अगर पढ़ के आप भी आते तो क्लास 12th में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और वो क्लास 12th का मास्टर इतना मेहनत भी उसको इसके पीछे नहीं करता। समझे? चलिए बात यहाँ यही है और कोई नहीं बात नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तांडव स्टार्ट। तांडव हो गया आपका स्टार्ट। तांडव हो गया स्टार्ट। अब हटवा देते हैं इसको। जो ध्यान दीजिएगा ना दीजिएगा तो जाइएगा। अब स्टार्ट हो गया। ऑन का यूज। ऑन का यूज। ऑन का हिंदी क्या होता है? पर। ऑन मतलब पर। जब कभी पहले समझिएगा, जब कोई वस्तु किसी के स्पर्श में रहे, किसी के टच में हमेशा रहे, उसी चीजों पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अभी आप बेंच पर बैठे हैं, चौकी पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कब्जा किए हुए हैं, है ना, अपने जगह पर कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पे स्पर्श किए हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑन। और ऐसे में ऑन का प्रयोग करेंगे। हमारे हैंड पर ये मार्कर है, ये जो है मार्कर जो है ये हैंड से टच किया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। टचिंग द सरफेस कंटिन्यूअसली। टचिंग द सरफेस
कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, न्यूज़ली, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली।